प्यारे दोस्तों और साथियों, आज 8 सितंबर है और कल 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होगी। इसमें वोटर होंगे लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर, और सीक्रेट वोटिंग होती है और कोई पार्टी इसमें विप्स इशू नहीं कर सकती, क्योंकि विप्स इशू करते हैं तो बाइंडिंग हो जाता है दल बदल कानून में। तो अब कल क्या होगा, वोटिंग होगी। 2 कैंडिडेट हैं, एक गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी ने खड़ा किया, एक अपोजिशन अलायंस ने खड़ा किया। तो देखिए क्या होता है। इलेक्शन तो एक जुआ होता है। मैं एक बात में निश्चित मानता हूँ कि जो भी इलेक्शन हो, चाहे स्टेट असेंबली का हो, चाहे पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शंस हो, सब में जो ये इंडस्ट्रीज, बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनको पैसे का बोलबाला होता है। उनके उसके पैसे से डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी मेजोरिटी मिलेगी। और अभी जो 2024 के इलेक्शंस में थे लोकसभा के, 19 के इलेक्शन में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी लोकसभा में। उससे पहले जो 2014 के इलेक्शन थे लोकसभा के, उसमें भी क्लियर कट मेजोरिटी मिली थी बीजेपी को, सिंगल पार्टी, 30 साल के बाद मिली थी। मगर 2024 के इलेक्शंस में जब इलेक्शन चल के बयानबाजी चल रही थी, भाषणबाजियाँ चल रही थी, तो एक दफ़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अपनी पब्लिक स्पीच में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अडानी, माफ़ कीजिए, अंबानी का पैसा मिल रहा है, और टेम्पो भर भर के अंबानी से पैसा मिल रहा है और रुपये नोट आ रहे हैं। अब क्योंकि प्रधानमंत्री के पास तो इंटेलिजेंस एजेंसी था, सब आई भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और भी एजेंसी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई है। तो उन्होंने जो कहा है, उनको जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, उसी के बेस पर उन्होंने अनाउंस किया होगा पब्लिक मीटिंग में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तो अकाउंट फ्रीज कर दिए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। उनके पास तो पैसा था नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब वो इलेक्शन लड़ रहे थे और बड़े कामयाब भी रहे, 44-45 सीट से 100 सीट पर पहुंच गए लोकसभा में। तो मुझे लगता है जो अंबानी की बात की थी लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, वोटिंग होने से पहले चल रही थी, कई फेजेस में चले, तो यहाँ तो 3-3 महीने चलते रहते हैं इलेक्शन, जिससे बेईमानी करना आसान हो जाए इलेक्शन कमीशन के लिए। तो वो इंफॉर्मेशन की ठीक ही मुझे लगती है। कि हर इलेक्शन में पैसे का गेम होता है, और बीजेपी तो लड़ती पैसे के दम पे इलेक्शन है। तो अगर जो मोदी जी ने कहा कि अंबानी से पैसा मिल रहा है, इनको अब टेम्पो भरोगे, तो ठीक ही कहा होगा। भाई ये उन्होंने नहीं कहा कि अनिल अंबानी दे रहा है या मुकेश अंबानी दे रहा है। पूरा खुलासा की, आधी बात बताई, आधी नहीं बताई। तो पैसे का तो खेल होता है। ऐसी जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसमें एमएलए जो है वोट कर देते हैं, स्टेट के असेंबली में जो होते हैं, उसमें भी पैसे का खेल होता है। एमएलए पैसे लेके वोट देते हैं और क्रॉस वोटिंग भी होती है। तो ये सब तो यानी कि पैसे का, तो दुनिया ही पैसे की है। भगवान भी पैसे पे बिकता है। जाओ मंदिर में तो पुजारी देखता है इसकी अंटी में कितने पैसे, जेब में कितने का प्रसाद चढ़ा रहा है, कितने दान दे रहा है। तो सारा खेल तो इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी में पैसे का ही खेल है, बाकी तो सब लफाजी है।
तो अब ये कल जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो जगदीश धनखड़ थे उनसे जो थी मोदी जी कुछ नाराज हो गए, उनको धमका धमकू के इस्तीफा दिलवा दिया। 2 साल ही हुए थे, 5 साल के लिए चुना जाता है, और ये कह दिया अभी आप लिख दो इसमें कि उनको तो शायद लिख के दे दिया था कि आप जो साइन करके राष्ट्रपति को दे के आओ, तो कि भाई मैं बीमार हूँ, भाई हेल्थ परमिट नहीं कर रही, तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। वो तो बड़ा आसान काम था, अपनी पार्टी का है, अपने पालतू कुत्ते को चाहे रोटी दो या मत दो, रोटी दो या डंडा मारो, वही हाल है। किसी की कोई अहमियत नहीं है। ये इलेक्शन में जो है, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होगी, और जो पैसे देने वाले हैं सेठ लोग, अब अनिल अंबानी की तो कंगाली की हालत में है, पैसा तो होगा उनके पास, लोन के पैसे वापस नहीं दे रहे हो तो कोई भी नहीं देता। अब मोदी के तो बहुत करीबी है, जहाँ भी मोदी जाते हैं तो उनको बिजनेस दिलवाने के लिए, चाहे फ्रांस गए तो राफेल डील में, रशिया गए तो उनको सबमरीन के लिए कि डील में दिलवा नहीं पाए मोदी जी। बिजनेसमैन में कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन, वो बात दूसरी है। तो बिजनेस ही है ना, पैसे का धंधा, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। तो अब वो तो इसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी के लॉजिकल है, जो अनिल अंबानी को निकाल लोगे तो दूसरा अंबानी जो है बड़ा सेठ है, मुकेश अंबानी एयरलाइंस वाला। अब दिया होगा नहीं हो दिया होगा, इसका तो कोई सबूत होता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन में मोदी का 100 कंटेनर भर भर के पैसा आया बीजेपी को, आया होगा नहीं आया होगा क्या पता, क्या नहीं। तो पैसे तो ये सब देते हैं, किसको देते हैं कम, किसको देते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो होते हैं उससे भी खुलासा हो गया था, ये आधा पैसा तो बीजेपी को गया था, बाकी आधा पैसा बाकी 5, 6, 8, 10 पार्टी में बटा था। तो ये तो होता है। अब ये इलेक्शन तो कल हो रहा है, अगर जो कुछ बिजनेस हाउसेस में, बड़े बिजनेस हाउसेस, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी क्या औकात है, कौन कोई नहीं पूछता। जैसे रिलायंस है या अडानी है, ये लोग जो वोटर हैं राज्यसभा लोकसभा में, उनको कुछ मोटे पैकेट या बंडल अटैची की अटैची देते हैं, तो पैसे लेके जिधर कहेंगे उधर वोट डाल देंगे, सब बिका हुआ। तो इसलिए इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वे हमेशा अपने घर में ही गद्दार होते हैं, हर घर में विभीषण होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में भी होते हैं। कठोर हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर एमएलए चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो देखिए कल ये धन्ना सेठ जो है क्या खेल खिलाते हैं। प्यारे दोस्तों, हंसो मुस्कुराओ, और इनका ये तो मदारी तो जो है, ये इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है, ये तो बनता रहा है। जिधर को मदारी डंडा घुमाएगा, बंदर उधर को नच देगा, नहीं तो मदारी खाना नहीं देगा और डंडा और मारेगा। तो ये बंदरों को नचाने वाले तो बड़े बिजनेस हाउसेस है, ये मदारी तो ये है, एमपी तो बंदर है। क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? और ये पैसे के लिए तो पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये बिकाऊंगा बिना पैसे के इलेक्शन तो आप पंचायत का नहीं जी सकते।
वो लोकसभा और राज्यसभा की तो बात ही छोड़िए। तो प्यारे दोस्तों, मुझे तो लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं डिसाइड करेंगे। ये बड़े बड़े जो धंधा सेठ हैं ये डिसाइड करेंगे। जो इनका डिसीजन होगा वही फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन होगा, आपके ऊपर मेरे ऊपर भी। और यही फाइनल डिसीजन, यही सच्चाई है। जब यही सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।